शांति। आज 13 मई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? उत्तर है योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे क्रिश्चियन के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारे आर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। इसलिए बाप को पुकारते हैं कि आकर इसे मुक्त करो। पुकारते हैं कि रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। बाबा कहते, मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। उसको ज्ञान का सागर व परम पिता बाबा कहते कृष्ण को नहीं कहेंगे। बाप कहते, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से ये सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह है तो बाप टीचर गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। कोई विरला ही होगा जो बाप फिर टीचर भी होगा। ये कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, ओ गॉड फादर। तो वह आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मार्ग का है।
सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े। बाबा कहते वहां दरकार ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का ये चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है, लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम हो संगम पर, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में व सतयुग में ये ज्ञान किसी को भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई को भी नहीं। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती, कृष्ण की भी रात्रि कहते, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रिइनकार्नेशन होता। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं। उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते। जो इतना बाबा कहते ऊंच बाप जो आकर सारी सृष्टि को पावन बनाते, उनका तो हॉलीडे भी नहीं मनाते। बाप कहते मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं। बाप कहते तुम आत्मा ने अंगूठे मिसल। बाबा कहते तुम आत्मा हो अंगूठे मिसल, ना कि अखंड ज्योति मिसल। ना ही अंगूठे मिसल हो और ना ही अखंड ज्योति मिसल। तब बाबा कहते तुम हो स्टार, मैं भी स्टार, मैं भी बिंदी और तुम भी बिंदी, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। मेरी महिमा अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। बाबा कहते तुम भी बिंदी मैं भी बिंदी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ है, ब्रह्मा का तन। बाबा समझाते तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। तो बाप को बुलाते, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्यों को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को एडाप्ट करते, फिर उनके द्वारा रचना रचते, फिर उनकी पालना भी करते, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं।
सत्युग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती तब राजाई होती। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वे आपस में मिल जाएं तो पूरे विश्व पर राज्य कर सकते, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाबा समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है, वहां कोई पार्टीशन नहीं है। सतयुग में बाबा कहते वहां कोई पार्टीशन नहीं, धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता अद्वैत राज्य। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा भी अभी ये राजयोग सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वे इस समय 84 जन्मों के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। वही आत्मा इस समय ब्रह्मा। ये बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। धर्म श्रेष्ठ तो बाबा कहते कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। वे पहले पहले पवित्र थे, अभी फिर पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते, यह भी कोई को पता नहीं। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ वे देखते भी नहीं। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, तुम तो आत्मा हो। नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो। बाबा कहते तुमको एक बाप को ही याद करना है। तुमको वर्षा बाबा से मिलता है, उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय ना होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती। गॉड कौन है ये नहीं जानते। भारतवासी जो पहले पहले आते वे नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, ना वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। बाबा कहते अभी तुम तीनों कालों को जानते। तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा अभी बाप बनाते हैं।
अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास और दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो हैं जिस्मानी सोशल वर्कर्स। तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाबा कहते सबको याद दिलाओ, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते। तब बाबा कहते उन्हें ये चक्र की स्मृति दिलाओ कि गिरने में 84 जन्म लगते। ये है चढ़ने का समय। 1 सेकंड में चढ़ते हो। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता। जो अभी अमरनाथ बाप सुनाते हैं, ये है अमर कथा। अमर बाबा आकर तुम आत्माओं को अमर युग में ले जाने के लिए ये अमर कथा सुनाते हैं। बाबा कहते अच्छा और सब बातें भूल जाओ, तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएं और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये नई बात नहीं है। बाबा कहते कल्प कल्प बनते आए, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको ये वर्षा देते हैं और रावण फिर श्राप दे देते। ये खेल है, ये भारत की ही कहानी है। ये बातें अभी तुम्हें बाप ही समझाते हैं, कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता। एक बाप ही है जिसको ज्ञान का सागर, शांति का सागर, रहम का सागर कहते। तुमको भी बाबा फिर आप समान बनाते। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। तो आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं कहते, तुम भारतवासियों की ही बात है। तुम ही पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब व्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो, पूज्य बनते। बाबा कहते जो थोड़ा पढ़ते वे जरूर फिर प्रजा में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो फिर ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो कल्प पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते। क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? कहते ईश्वर को दिया। बाबा कहते क्या ईश्वर के पास नहीं है? या तो कहते कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में उनको ही मिलता, एक जन्म के लिए मिल जाता। अब बाबा कहते मैं तो आया हूं तुमको 21 जन्मों का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो। अभी संगम पर बाबा कहते तुम मेरे अर्थ जो भी डायरेक्ट करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। डायरेक्ट करते हो तो बाबा कहते डायरेक्ट करते हो तो 21 जन्मों के लिए प्राप्ति। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट करते तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख।
बाबा समझाते ये तुम्हारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके, अनेक मनुष्य आकर के बाबा कहते लाभ ले सके, तो बड़ा खोलो। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत, आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब है आज का वरदान। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपनी देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। अब है आज का स्लोगन। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। अच्छा, ओम शांति।
आशीष करना, परोपकार करते भी